अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अहमद शहजाद। मैं फॉर्मर मेयर हूँ ब्रेंट का। और ब्रेंट जी। मेरा तल्लक है ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान से। मैं चेयरमैन हूँ। मैं बहुत खुश हुआ हूँ आपसे मिलके और आज आपका ख़िताब सुन के। मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी हैं। और ये जो आपने बात की न्यूक्लियर की और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की, ये बिल्कुल सही आपने कहा। इनकी सोच जो है वो यही है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होनी ही है, लेकिन ये हो उसी खित्ते में, वो जो हमारा खित्ता है, इनकी कोशिश वही है। लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है और आपसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि ईरान के हवाले से कि हमें पता है कि इन्होंने उसको तंग भी करना है, शायद हमला भी करें ये, लेकिन उसकी ताबकारियाँ जो हैं, जो जिस तरह माशाल्लाह आपने पॉइंट आउट किया, ये तो वो जो मुसलमान कुछ मुल्क हैं जो कि शायद अमेरिका को भी या इसराइल को भी इनकरेज कर रहे हैं, उनको क्या ये याद नहीं है कि अगर ईरान के फैसिलिटीज़ पे हमला हुआ तो उसकी ताबकारियाँ उन तक भी पहुँचेंगी? ये तो इनको पता नहीं ना। ताबकारी तो ईरान पे होगा तो वो इर्द गिर्द के हमसायों में भी जाएगी। ये तो हवा का रुख है जिधर ले जाए। लेकिन हम किस तरह उनको कन्विंस कर सकते हैं कि दिस इज कॉमन कॉज? ये तो फिर जिनके पास कोई वसाइल और ज़राए हैं कन्विंस करने को, उनको चाहिए ना, करें। और इंसाफ रहा नहीं। यूएनओ किस लिए बनी थी? इंसाफ, दुनिया के मुल्कों के अंदर अमन कायम करने के लिए, मुल्कों में अमन कायम करने के लिए और मुल्कों की तरक्की के लिए। यही तारीफ़ की जाती है ना यूएनओ की। वो उसने तो अपना हक अदा नहीं किया। लीग ऑफ नेशन भी टूट गई थी, जंग अजीम दोम शुरू हो गई थी। यूएनओ भी टूटी है कि जंग अजीम अगली शुरू होगी। ये हम दुआ तो करते हैं कि ना हो, लेकिन शवायद बहरहाल ऐसे हैं कि किसी वक्त में कुछ भी हो सकता है। और फिर ये है कि हर एक के पास ये देखो ना, मुमकिन है और दुआ है कि ना चलाएं एटमी हथियार अपने, लेकिन हर एक में जो रखे हुए हैं वो किसी भी किसी वक्त जब फ्रस्ट्रेट होता है, कोई ऐसी हालत में होगा जब मैं फंस गया। अमेरिका ने जापान पे चलाया था, इसलिए चलाया था ना, उसको रास्ता कोई नहीं था। मैं कहा चलो मारो इनको, मुल्क ही ख़त्म कर दो। तो वो इस किस्म की फ्रस्ट्रेशन, और फिर वो लोग जो पहले ही जिहादी बने हुए हों, उनके लिए बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना।